बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में हामिद मीर साहब के हवाले से जो दरख्वास्त दायर हुई थी उस पर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने यह दरख्वास्त पढ़े बगैर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसकी जांच पड़ताल के बगैर उस दरख्वास्त को वापस कर दिया गया हो, लेकिन लगता ऐसा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एतराज़ ये लगाया गया है कि आप मुतल्लिका फ़ोरम पर जाएँ और ये दरख्वास्त जाकर पहले मुतल्लिका फ़ोरम पर जाएं और मुतल्लिका वहाँ जाकर दायर करें और वहाँ पर अगर सुनवाई ना हो तो फिर हाई कोर्ट में आएँ। अब आप अगर इस दरख्वास्त के मंदरजात को देखें, और कल मैंने इसका पूरा मतन आपके साथ शेयर भी किया था, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये एतराज़ बादी नज़र में दुरुस्त मालूम नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट का एतराज़ दुरुस्त मालूम नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखें, जब आप ये कह रहे हैं कि इसको मुतल्लिका फ़ोरम पर लेकर जाएँ, तो मुतल्लिका फ़ोरम क्या हो सकता है? चलें, उसकी वजाहत उस एतराज़ में तो नहीं की गई, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं मुतल्लिका फ़ोरम क्या हो सकता है। हो सकता है रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का मतलब ये हो कि आप इसको पहले पुलिस के पास लेकर जाएं और वहाँ पर मुकदमा दर्ज कराएं, और अगर मुकदमा दर्ज ना हो तो फिर आप सेशन कोर्ट के पास जाएं, और सेशन कोर्ट में ना हो तो फिर आप हमारे पास आएँ। ये आपका जो है वो पैटर्न बनता है। या ये कि चलें, दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के कहने का मतलब ये हो कि आप पहले लोअर कोर्ट के पास जाएं, यानी सेशन कोर्ट के पास जाएं, सेशन कोर्ट में अगर ये ना सुना जाए तो फिर आप हमारे पास आएं। या तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि चूंकि इसमें दरख्वास्त गुजार ने इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी जो है वो फरीक बनाया है, और इंटीरियर मिनिस्ट्री भी इस तरह के मामलात में कार्रवाई करती है और उसका भी एक रोल होता है, तो पहले आप इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाएं कि हामिद मीर के खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर ना हो तो फिर आप हाई कोर्ट के पास आएं। यही मुतल्लिका फ़ोरम हो सकता है ना, इसके अलावा तो कोई और मुतल्लिका फ़ोरम नहीं हो सकता। लेकिन दरख्वास्त गुजार की तो ये प्रेयर ही नहीं है कि हामिद मीर के खिलाफ कार्रवाई करें। दरख्वास्त गुजार ने तो ये कहा ही नहीं है कि हामिद मीर के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करें। दरख्वास्त गुजार ने यह भी नहीं कहा कि हामिद मीर के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दें। दरख्वास्त गुजार की प्रेयर क्या है? जो वकील हैं नदीम सरवर गालिबन, उनकी प्रेयर ये है कि वफाकी हुकूमत को या सूबाई हुकूमत को, यानी हुकूमत को डायरेक्शन जारी करें कि वो हामिद मीर के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा, बगावत के जो कार्रवाई है उसके अमल का आगाज़ करें। ये प्रेयर है, और ये प्रेयर जो है वो एक कानून के एक सेक्शन 196 के हवाले से है। सेक्शन 196 को भी इस दरख्वास्त में एक्सप्लेन किया गया है और कहा गया है कि बगावत की कार्रवाई, यानी सेडिशन की जो कार्रवाई है, वो कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। यानी मैं असदुल्ला खान नहीं कर सकता, दरख्वास्त गुजार नदीम सरवर वो नहीं कर सकता, कोई तीसरा चौथा शख्स जो है इस कार्रवाई को इनिशिएट नहीं कर सकता। इसको सिर्फ और सिर्फ हुकूमत इनिशिएट कर सकती है। अब जब सिर्फ हुकूमत इनिशिएट कर सकती है तो इसका मतलब है कोई और हुकूमत ने नहीं किया तो दरख्वास्त गुजार के पास मुतल्लिका फ़ोरम वो नहीं बचते जो शायद रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का ख्याल होगा। यानी दरख्वास्त गुजार थाने नहीं जा सकता FIR दर्ज कराने के लिए, कोर्ट में किसी पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकता, क्योंकि बगावत के मुकदमे की कार्रवाई कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। फिर इसी तरह से कोई दरख्वास्त गुजार जो है वो सेशन कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि इसको हुकूमत को डायरेक्शन जारी करनी है और हाई कोर्ट ने करनी है। और फिर इसी तरह से इंटीरियर मिनिस्ट्री भी नहीं जा सकता कि दरख्वास्त लेकर कोई साइल, कोई आम आदमी, तो उसके पास लाहौर हाई कोर्ट की एक फ़ोरम बनता है जिसमें वो आर्टिकल 196 को एक्सप्लेन करते हुए उनसे ये दरख्वास्त करे कि आप रिस्पोंडेंट नंबर 2 को, यानी हुकूमत को, ये हिदायत जारी करें कि वो बगावत के मुकदमे को इनिशिएट करे एक शख्स के खिलाफ जिसने हुकूमती इदारे को निशाना बनाया। अब अगर फर्ज कीजिए कि हाई कोर्ट का ये एतराज़ दुरुस्त मान लिया जाए कि हाई कोर्ट उसका मुतल्लिका फ़ोरम नहीं बनता, तो अगर इसकी कार्रवाई हुकूमत ही ने इनिशिएट करनी है और किसी और ने नहीं करनी, कोई आम आदमी ने नहीं करनी, तो फिर साफ नज़र आता है कि इस आम आदमी के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अलावा कोई और फ़ोरम तो बनता ही नहीं है। अच्छा, अब मैं ये बात करने से पहले 4-5 मुख्तलिफ लोगों से बात करके इस पर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर चुका हूँ, और बहुत जितने भी मैंने मुतल्लिका लोगों से या माहिरीन से या कानूनी लोगों से या कानूनी माहिरीन से, और जो है वो कुछ ऐसे हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो काफ़ी अर्से से कोर्ट को कवर कर रहे हैं, जैसे कि राना बिलाल साहब हैं, जैसे कि अरशद अली साहब हैं,
दो तीन और लोग हैं। तो मैंने इन लोगों से बात की, क्योंकि जाहिर है ये अदालतों को बड़े लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, शायद मेरा अदालत को कवर करने का तजर्बा उतना ना हो, लेकिन एक कन्फ्यूजन मौजूद है कि मुतल्लिका फोरम इसमें कौन सा बनता है। अब एतराज़ लगाते हुए कि मुतल्लिका फोरम पर आप चले जाएं तो शायद उसको बता भी दिया जाता है कि आपका मुतल्लिका फोरम ये नहीं बनता। तो एक कन्फ्यूजन कानूनी माहिरीन से जिनसे मैंने बात की है उनमें भी मौजूद है कि इसका मुतल्लिका फोरम तो शायद यही बनता है। तो बहुत सारे लोगों की राय यही है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, यानी कि मैं ये वीडियो करने से पहले बहुत सारे लोगों से राय लेकर आपके सामने बैठा हूं, और बहुत सारे लोगों की राय यह है कि मुतल्लिका फोरम हाई कोर्ट ही बनता है। इसलिए उनकी तवक्को यह है या उनको लगता यह है, उनकी एक्सपेक्टेशन यह है कि ये ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो जाएगा। और हमारी बात हुई है जो एडवोकेट साहब हैं, नदीम सरवर साहब, जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है, वो भी कॉन्फिडेंट है कि ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो जाएगा बेंच के सामने जाके। उसकी वजह यह है कि इसके अलावा तो एक आम आदमी के लिए सेडिशन के मुकदमे में, बगावत के मुकदमे में कोई और फोरम नहीं बनता। अच्छा, अब आप एक सवाल करेंगे, कुछ लोगों के जहन में ख्याल आएगा, जैसे कि मेरे जहन में भी आया और मैंने ये सवाल रखा कि भाई एक आम आदमी के केस में अगर यानी एक आम आदमी अगर बगावत के मुकदमे में जो है वो उसको इनिशिएट नहीं कर सकता, तो जावेद लतीफ़ के मामले में फिर कैसे हो गया? जावेद लतीफ़ ने के खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हुआ उसमें थाने में एक आम आदमी गया, उसने दरख्वास्त लिखी, उसने कहा कि मैंने टेलीविज़न पर देखा, एक जगह पर बैठा हुआ था, टेलीविज़न लगा था, टेलीविज़न में मैंने देखा कि एक MNA जावेद लतीफ़ जो है वो ये बात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है, तो इस पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। और वो मुकदमा दर्ज हो गया, और वो मुकदमा दर्ज हुआ, अदालत में मामला चला और जावेद लतीफ़ गिरफ्तार हो गया। तो मेरा सवाल ये था कि ये हामिद मीर के खिलाफ अगर बगावत का मुकदमा जो है वो एक आम आदमी इनिशिएट नहीं कर सकता और हुकूमत ही ने करना है, तो जावेद लतीफ़ के खिलाफ कैसे हुआ है? तो उसका जवाब मुझे ये मिला है कि हामिद मीर जो हैं उनके खिलाफ सेडिशन की कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, जबकि जो जावेद लतीफ़ हैं उनके खिलाफ सेडिशन की कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया गया, बल्कि हेट स्पीच की दफ़ात उनके खिलाफ लगाई गई हैं। नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू या दूसरों को किसी के खिलाफ नफ़रत उभारने के लिए और नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू करते हुए किसी दूसरे के खिलाफ उकसाने की कोशिश की जाए। तो इन दोनों में फ़र्क है, जैसे कि सेडिशन में और ट्रीजन में फ़र्क है, यानी गद्दारी में और बगावत में फ़र्क है। इसी तरह से ये तीसरी जो है वो हेट स्पीच के हवाले से उसमें भी फ़र्क है। तो हाँ, जावेद लतीफ़ का मामला मुख्तलिफ है, हामिद मीर का मामला मुख्तलिफ है। तो अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लगता यह है कि ये ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो जाएगा। तो हामिद मीर साहब की दरख्वास्त जो साहब लेकर आए, उनकी अगर आप प्रेयर पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हुकूमत की अदालत हुकूमत को पाबंद करे कि वो कानून के मुताबिक, चूंकि हामिद मीर के खिलाफ कार्रवाई करना लाजमी बनता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करे तो अपनी जिम्मेदारी अदा करें। फिर इस दरख्वास्त में सेक्शन 196 को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मैं इंडिविजुअल चूंकि कोई कार्रवाई इनिशिएट नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप हुकूमत से कहें। यानी मैं हुकूमत को डायरेक्ट तो नहीं कह सकता, मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, लेकिन अदालत का प्लेटफॉर्म एक आम आदमी के लिए, साइल के लिए मौजूद है, तो इसलिए उसने अदालत ही का दरवाज़ा खटखटाना है। एक आम आदमी थाने जाकर दरख्वास्त भी बगावत की दर्ज नहीं करवा सकता, क्योंकि थाना उसको ये कहेगा कि जनाब आप एक आम आदमी के तौर पर बगावत के मुकदमे को इनिशिएट नहीं कर सकते, FIR नहीं करा सकते, तो उसके पास तो कानून उसको इजाज़त ही नहीं देता कि वो थाने चला जाए, और कानून उसको ये इजाज़त भी नहीं देता कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास चला जाए, या बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर पहुंच जाए, या प्रेसिडेंट हाउस के पास पहुंच जाए, या चीफ मिनिस्टर हाउस के पास पहुंच जाए। तो उसके पास मुतल्लिका फोरम यही बनता है, जो मुझे समझ आ रही है, या कुछ और कानूनी माहिरीन जिनसे मेरी मुशावरत हुई है, बातचीत हुई है, उनको समझ आ रही है। बाकी जाहिर है इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ही इसको एक्सप्लेन करेगी, वही बताएगी कि ये बनता है या नहीं बनता। अब जाहिर है मामला ऑब्जेक्शन के साथ ही बेंच के सामने चला जाएगा, तो बेंच इसको डिसाइड करेगा कि इसको सुना जा सकता है या नहीं। लेकिन बाज़ी नज़र में यही ख्याल लग रहा है कि ये जो एतराज़ है वो दुरुस्त नहीं है, और इस दरख्वास्त को समझे बगैर एतराज़ लगा दिया गया है, और ये समझा गया है उस दरख्वास्त को, ऐसा लगता है कि दरख्वास्त को पढ़े बगैर ये समझा गया है कि हामिद मीर के खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट करने की दरख्वास्त की गई है। हालांकि हामिद मीर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हुकूमत को डायरेक्शन देने की जो है वो कार्रवाई इनिशिएट करने की दरख्वास्त की गई है। तो इसमें फ़र्क है। तो मेरा लग ये रहा है कि शायद ये ऑब्जेक्शन जो है ओवर रूल हो जाए। ये मेरी राय है, गलत भी हो सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।